हेलो फ्रेंड्स, मैं पंकज कुमार सिंह आपको अपने चैनल सरस्वती स्टडी सर्कल में स्वागत करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमारे चैनल पे रिवीजन क्लासेस कराए जा रहे हैं, जिसमें आज हम लोग मैथ का एपी चैप्टर का ऑप्शनल जो है एक्सरसाइज 5.4 के बारे में कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसे ये एग्जाम मुख्य व्यू से पढ़ना सही नहीं है, यानी एग्जाम में ये नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन जो एडवांस नॉलेज को चाहते हैं उनके लिए चैप्टर पढ़ना। तो चलिए आ जाते हैं आज हम लोग अपने क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन करेंगे, विच टर्म ऑफ एपी 121, 117, 113 इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। ठीक है, आपका कंडीशन दे रखा है फर्स्ट नेगेटिव टर्म के लिए n लेस देन 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए an क्वेश्चन नंबर 1 के लिए ले सॉरी an लेस देन 0, लेस देन 0, an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लेस देन 0। यहाँ a का वैल्यू हो गया 121 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी माइनस 4 लेस देन 0। 121 माइनस 4n प्लस 4 लेस देन 0। ये आपका हो गया 125 माइनस 4n लेस देन 0। 125 लेस देन 4n, 125 बाई 4 लेस देन n। तो इसको डिवाइड करेंगे 31.25 लेस देन 0, that means ये सॉरी n, that is n इक्वल टू 30। इंटीजर्स वैल्यू होता है तो इसे जस्ट ग्रेटर देन 32। तो ये 32 नंबर जो होंगे इस सीरीज का वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा। ठीक है, चलिए हो गया। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, द सम ऑफ द थर्ड टर्म एंड द सेवेंथ टर्म ऑफ एन एपी इज 6 एंड देयर प्रोडक्ट इज 8। सम ऑफ द थर्ड टर्म यानी a3 प्लस a7 इक्वल टू थर्ड टर्म और सेवन टर्म का सम है आपका 6a प्लस 2d प्लस a प्लस 6d इक्वल टू 6 2a प्लस 6 to 8d इक्वल टू 6 2 कॉमन तो a प्लस 4d इक्वल टू इधर भी 2 से निकल जाएगा फर्स्ट इक्वेशन। डेट इज अगर यहाँ a का वैल्यू निकाल लेते हैं तो ये 3 माइनस 4d इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब कह रहे दोनों का प्रोडक्ट आपका दिया है a3 इंटू a7 इक्वल टू आपका है 8। ठीक है, ये देखिए a3 हो गया आपका a प्लस 2d ठीक है, a प्लस 2d इंटू a प्लस 6d इक्वल टू 8। अब यहाँ a का वैल्यू हम लोग ले रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट 3 माइनस 4d प्लस 2d
इंटू फिर ए का 3 माइनस 4d प्लस 6d इक्वल टू 8। ये हो गया ए माइनस 2d इंटू ए प्लस, सॉरी एक नहीं है यहाँ, 3 माइनस 2d इंटू 3 प्लस 2d इक्वल टू 8। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट पे आ गया, तो 3 3 जा 9 माइनस 2 2 जा 4d का स्क्वायर इक्वल टू 8। 9 minus 8 equal to 4d square. This imply 1 by 4 equal to d का स्क्वायर, d इक्वल टू प्लस माइनस 1 by 2 हो गया। ठीक है, अब फ्रॉम 1 a इक्वल टू आपका 3 माइनस, पहले प्लस वाला वैल्यू ले लेते हैं, 4 इंटू डी हो गया 1 by 2, 3 माइनस 2 1 हो गया। और जब नेगेटिव वैल्यू लेंगे तो ये इक्वल टू 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 2 5। ठीक है, अब कह रहा है कि 16 टर्म आपको निकालने के, टी 16, सॉरी सम ऑफ, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 16 टर्म, एस 16 है। हो गया, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए एस 16 2a प्लस 15 डी, ये कट के 8 आया। 8 ए का वैल्यू पॉजिटिव पे लेते हैं, तो ए पॉजिटिव लेंगे तो हम लोग का ए का वैल्यू 1 और 15 डी का वैल्यू 1 by 2। 8 2 2 जा 4 प्लस 15 by 2, 4 इंटू 1976। ठीक है, और और दूसरा जब नेगेटिव पे लेते हैं तो A16 8 इंटू 2 इंटू 5 माइनस 15 by 2, 8 इंटू 10 to the 20 माइनस 15 by 2। ठीक है, तो ये आपका वैल्यू हो जाएगा 8 इंटू 5 by 2, से कट गया 4, 4 5 जा 20। इस तरीके से इसका दो आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, एक बार जब हम लोग पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो 1 by 2 डी का वैल्यू, ए का वैल्यू 1 लेना पड़ेगा। दूसरा जब ए का वैल्यू अगर हम लोग, सॉरी डी का वैल्यू नेगेटिव लेते हैं माइनस 1 by 2, तो ए का वैल्यू 5, 5 बैठाने पे आंसर 20 आ रहा। ठीक है, चलिए हो गया, आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि ए लैडर हैज rung 25 centimeter apart. The rung decrease uniformly in length from 45 centimeter at the bottom to 25 centimeter at the top. ठीक है, यानी ऊपर की तरफ डिक्रीज कर रहा है. If the top and the bottom rungs are true whole 1/2 meter apart, what is the length of the wood required for the rung? अब ये रंग जो आपका है ये सीढ़ी का, उसके लिए कितने लेंथ की लकड़ी की रिक्वायरमेंट होगी वो पूछ रहा है. तो पहले तो नंबर ऑफ रंग्स हम लोगों को पता होना चाहिए, तो डिस्टेंस दिए गए हैं. ठीक है, इससे आपका यहाँ इस मेथड से निकाल लेंगे हम लोग. तो एन आपका यहाँ से आ जाएगा, ये टोटल लेंथ आपका 250 और 20 सेंटीमीटर का जो है आपका डिफरेंस है, तो बाई में डिफरेंस और +1, क्योंकि एक दो के बीच में 25 है तो एक एक्स्ट्रा आ जा रहा है. 25 10 जा, ये आपका 11 आ गया. अब देखिए फर्स्ट टर्म है 25 सेंटीमीटर, sorry, the rungs decrease uniformly in the length from 45 centimeter at the bottom to 25 सेंटीमीटर एट द टॉप. फर्स्ट और लास्ट यहाँ दिया हुआ है, बीच का टर्म नहीं मालूम. तो इसके लिए हम लोग Sn इक्वल टू n/2 k प्लस l इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म मालूम. n आपका हो गया 11/2, ये हो गया 25 प्लस l 45, या l 25 लेते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर इधर से स्टार्ट करेंगे तो ये 25, ये आपका l हो गया. 11/2 दोनों को ऐड कर लेना है. 5 5 10, 4 2 6 1, 7 2 से 35 टाइम्स. अब ये आपका आ गया 11 इंटू 35, इसको इंटू कर लेना है. 35 35 385, डेट मीन्स 385 सेंटीमीटर वुड की रिक्वायरमेंट होगी. ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ. चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. चलिए क्वेश्चन नंबर 4. The house of a row are numbered consecutively from 1 to 49. ठीक है, यानी किसी हाउस पे नंबर कंटिन्यू 1 से 49 तक दिया गया है, लगातार ऐसे नंबर है हाउस पे. So that there is a value of x such that the sum of the number of the houses preceding the houses number x is equal to the sum of the number of houses following it. ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यानी x से पहले और x दोनों का सम, ठीक है, टोटल के सम के बराबर. तो इसका वैल्यू आपको निकालना है. देखिए यहाँ आपका ये दिया हुआ है. ठीक है, यानी s
49 इक्वल टू आपका हो जाएगा एस एक्स माइनस वन प्लस एस एक्स। ठीक है, अब एक फॉर्मूला होता है, याद होगा, टी एन इक्वल टू एस एन माइनस वन माइनस एस एन होता है, ये प्लस में है। खैर फॉर्मूला बैठाइए, ये आपका 49/2 n/2 2a, ये नहीं मालूम, प्लस यहाँ हो जाएगा 49 माइनस 1 यानी 48d इक्वल टू x माइनस 1/2 2a प्लस x माइनस 2 इंटू डी प्लस x/2 2a प्लस x माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ 2 कॉमन हो जाएगा तो 49a प्लस 24d इक्वल टू देखिए यहाँ 2a कॉमन हो जाएंगे तो यहाँ पे आपका आएगा x माइनस 1/2 प्लस x/2। इसी तरीके से फिर डी वाले के लिए हो जाएगा x माइनस 1/2 इंटू x माइनस 2/2 और प्लस x इंटू x माइनस 1/2। ठीक है, इसको कंपेयरिंग कर लेना। देखिए ये 49 ये वाले को अगर इक्वल करते हैं तो ये 49 इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस x/2 यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 49 इक्वल टू 0। ठीक है, अब x का वैल्यू यहाँ से निकालना है, x इक्वल टू किसी को ही इक्वल करेंगे, डी वाला भी इक्वल कर सकते हैं या ए वाले को इक्वल करने पर ये इक्वेशन आ गया। ठीक है, 49 यहाँ था ही आपका, ए वाले में 49 आ जाए इधर आएगा और इधर आपका इसको सॉल्व, सॉरी 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 यहाँ प्लस था, इनटू नहीं था ये। फोर्टी नाइन इक्वल टू ये आपका 2 इंटू 2x माइनस 1 आएगा बाई 2। दैट मीन्स 49 इक्वल टू 2x माइनस 1। 50 इक्वल टू आपका 2x और x इक्वल टू 25। ठीक है, x आपका 25 आंसर।
ठीक है, इस तरीके से इसका आंसर जो है आपका कंप्लीट हुआ। चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पे देखिए, इसमें कह रहा है कि ए स्मॉल टेरेस at a football ground comprises of 15 steps, each of the which is 50 मीटर long। प्रत्येक जो है उस 50 मीटर लंबाई का है। एंड बिल्ट ऑफ सॉलिड कंक्रीट, एक सॉलिड कंक्रीट का बना हुआ है। ईच स्टेप हैज ए राइज ऑफ 1/4 मीटर एंड ए treated of 1/2 meter। C 5.8। Calculate the total volume of the concrete required to build the terrace। ठीक है, अब करें कि इसके टोटल वॉल्यूम आपको बताने हैं। ठीक है, 1/4 जो है इसका हाइट दिया हुआ है। ठीक है, ब्रेथ हाफ का दिया हुआ है 1/2 मीटर और लेंथ है 50 मीटर। The volume of the concrete required to build the first step। फर्स्ट स्टेप के लिए ये आपका आ गया। फिर इसी तरीके से सेकेंड स्टेप के लिए तो हाइट जो है आपका वो सेम बढ़ते चला जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट 1/4 है, 1/4 प्लस 1/4 करेंगे तो 1/2 आते जाएगा। इस तरीके से इसका जो है इंक्रीजमेंट होते जाएगा हाइट का। ठीक है, तो हम लोग को टोटल कितने स्टेप है यहाँ पे 15 है, 15 का वॉल्यूम निकालना है। तो वो क्वेश्चन निकालने हैं यहाँ पे भी। ठीक है, तो पहले आप देख लीजिए ए हमारा हो जाएगा क्या, ए हो जाएगा 1/4 इंटू 1/2 इंटू 50। ठीक है, 2 से 25, ये 25/4 हो गया मीटर क्यूब। सेकेंड के लिए A2 जो हमारा होगा 1/4 प्लस 1/4 1/2 हो जाएगा इंटू 1/2 इंटू 50, दैट मीन्स 25/2 मीटर क्यूब। यहाँ से डी निकाल लेंगे, 25/2 माइनस 25/4। ठीक है, 4 LCM, 50 minus 25, that means 25/4। ठीक है, इस 13/2 टू ए का वैल्यू आपका 25/4 प्लस 13 और डी का भी वैल्यू आपका 25/4। ये 13/2 ये हो गया आपका 50/4 प्लस 25 को 13 से इंटू करना है, 25 5 325। ठीक है, तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो ये आपका आ रहा है 13/2 इंटू 375/4। ठीक है, फिर इसको इंटू कर लेंगे
375 को 13 से 573, तो ये आपका इस तरीके से आ गया 4875/8 मीटर क्यूब। इतना कंक्रीट जो है इसमें लगेगा। ठीक है, इस तरीके से ये आपका आंसर इसका कंप्लीट हुआ। जहाँ का भी कंफ्यूजन है उसको सही से देखने के बाद जो जिस टॉपिक को समझ में नहीं आ रहा है वहाँ पे आप मेल कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसका प्रॉब्लम वैसे हमको नहीं लगता है कि कहीं प्रॉब्लम होगा, क्योंकि फर्स्ट टर्म हमने निकाल दिया आपको इस तरीके से। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म डी निकल गया, स्टैटिन निकालना है, आपको फॉर्मूला पता है, बैठाएंगे आ जाएगा। क्योंकि टोटल वॉल्यूम कितना है तो टोटल के लिए सम निकालना पड़ता है, सम निकालेंगे आ जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट। बस नेक्स्ट में आपका यहाँ समरी दिया गया है, एक बार समरी रिकॉल कर लीजिए, ये फॉर्मूला का है। फर्स्ट में करें, इन दिस चैप्टर यू हैव स्टडीड द फॉलोइंग पॉइंट्स। एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी इज ए लिस्ट ऑफ नंबर इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग ए फिक्स्ड नंबर डी। ठीक है, करें कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक ऐसा नंबर का टर्म है जब प्रत्येक टर्म में डी को ऐड करने के बाद, यानी एक फिक्स नंबर डी को ऐड करने के बाद प्रीसीडिंग टर्म में पहला नेक्स्ट टर्म आता है। एक्सेप्ट दी फर्स्ट टर्म को छोड़ करके बाकी जितने भी टर्म है उसमें पहले वाले टर्म में डी ऐड करेंगे तब आएगा। द फिक्स टर्म डी इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस, और फिक्स टर्म को हम लोग कॉमन डिफरेंस डी कहते हैं। ठीक है, द जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी, जनरल फॉर्म एपी का होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये given list of numbers a1, a2, a3 is an AP if the difference is a2 minus a1, a3 minus a2, a4 minus a3 dot 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 give the same value। ठीक है, अगर टर्म इस तरीके से मालूम हो तो सबका डिफरेंस निकालेंगे, अगर सेम वैल्यू आता है ठीक है तब इसको हम लोग कह सकते हैं कि वो एपी में है। In an AP, the first term A and the common difference D, the nth term is given by। ठीक है, अगर आपको फर्स्ट टर्म मालूम है, नंबर ऑफ टर्म मालूम है, कॉमन डिफरेंस मालूम है, तो nth टर्म होगा n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला है n टर्म के लिए, याद रखो। द सम ऑफ द n टर्म, और n टर्म का सम के लिए ये आपका है s इक्वल टू एस एन, या s से भी रिप्रेजेंट किया जाता है n बाई टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म दिया हुआ है और n दिया हुआ है तो इसके लिए फॉर्मूला होगा n बाई टू ए प्लस एन। ठीक है, इस तरीके से चैप्टर का लास्ट में हम लोग समरी कर लिए, और जो क्वेश्चन था पूरे तरीके से टोटल क्वेश्चन को हम लोग एग्जाम्पल के साथ कंप्लीट कर चुके। अब नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अगले क्लास में। अगर हमारे चैनल द्वारा जो बताया जा रहा है उससे आपको थोड़ा भी बेनिफिट होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। उम्मीद करते हैं आपको इससे जरूर कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा।